आप बोल रहे थे, ये बहनें क्यों बात कर रही हैं? बहनों, आपके चरणों में विनती है, आप लोग थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, आपस में बात ना करो। ये सत्संग वो परमात्मा की दया कृपा का जो सौभाग्य हमें मिल रहा है, बड़े प्यार से आप इसे आए हो, घर से काम काज छोड़ करके आए हो। अब आप लोग आराम से बैठ जाओ और बैठ करके जो सत्संग का सौभाग्य मिला इसका लाभ उठाओ। आज स्वामी जी महाराज की विशेष दया कृपा हुई है, जो आज हमें आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। सभी बहन भाइयों को नमन बंदन, चरण बंदन, सभी बहन भाइयों को। बहुत भाग्यशाली समय है, परमात्मा ने दया कृपा करके दिया है और आज इतने समय बाद मिला है। इस संसार को बने 1,57,000 करोड़ वर्ष हो चुके हैं, जो मौका हमें नहीं मिला। परमात्मा ने दया कृपा करके इतने समय बाद हमें हमारे घर जाने का सौभाग्य मिला है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बहुत भाग्यशाली समय होता है जब हम अपने समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर घड़ी दो घड़ी इस परम पिता परमात्मा की याद में बैठते हैं। इस समय को इबादत भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं। और जो समय हमने परमात्मा की याद में बिताया, तो हमने जाना कि हम धर्म पर चले, धर्म को समझा, धर्म को अपनाया। मेरे बहन और भाइयों, ये कलकाल का देश है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा भी है कि कई जन्म गए कीट पतंगा, कई जन्म जलमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सत्यो, कई जन्म है दरदृक्ष जोयो। चिरन काले देश अजरिया, गोविंद मिलन की तेरी बिरिया, अवर काल तेरे किते न काम कर साथ संगत केवल। कितना हमारे महापुरुषों ने खोल करके वर्णन किया है। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि दिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा दिन सुलभ न सोई। हमारे महापुरुष कह रहे हैं कि सत्संग के बिना मनुष्य को विवेक अर्थात सत्संग का ज्ञान नहीं हो सकता है, कोई कितना भी कोशिश कर ले। का दिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा दिन सुलभ न सोई। ये भाग्यशाली समय में परमात्मा की दया कृपा से मिलता है। अब जो रामायण की चौपाई बोली गई है, जब पीछे थोड़ा सा जाकर के देखते हैं कि रत्ना का नाम कदा फूटा, जब उसे गुरु मिला। कहानी तो बहुत बड़े उदाहरण बड़े बड़े होते हैं, पूरा बोला जाए तो बहुत समय खराब चला जाता है। तो उन महापुरुष ने एक ही बात को कहा, ये तुम जो पाप करते हो, खून खराबा कतले आम करते हो, इसका तुम्हें बहुत बड़ा जो है पाप का बोझ भोगना होगा। उन्होंने कहा नहीं, पूरा परिवार खाता है। तो महाराज जी कहने लगे परिवार से पता करने जाओ। बोले ठीक है, हम पता करने जाएं, आप भाग जाओ। बोले कतई नहीं, मुझे बांध के डालो। अपने आप को महापुरुष ने बनवाया। घर पर गए, सबने मना कर दिया, लौट करके आए। उदास थे कि प्रभु के यहाँ तो कोई किसी की बात लेने को तैयार ही नहीं है। बोले धोखे का संसार है। तब गुरु ने दया कृपा करके नाम दिया, का उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि गए ब्रह्म समाना। हमारे महापुरुष कह रहे हैं उलट करके नाम जपा था। लोग कहते मरा मरा, मरा मरा जब माना जाता जब रामायण में लिखा होता उल्टा राम जपत जग जाना। राम नहीं है, उल्टा नाम जपत जग जाना। अब नाम का आप उल्टा लिखोगे तो बेनाम हो जाएगा, बेनाम हो जाएगा। उसे पाने के बाद और किसी की आवश्यकता है ही नहीं। हजारों नाम है, बिन पग चले सुने गमकाना, दिन कर कर्म करे विद नाना। हमारे महापुरुष कह रहे हैं तो रत्ना का नाम का डाकू जब गुरु के पास गया तो ब्रह्म का ज्ञाता बन गया। प्रभु राम के आने से पहले रामायण को लिख दिया। जब रामायण शुरू किया तब उन्होंने कहा बंदो गुरुपद पदम परागा,
सूरज सुवास सरिस अनुरागा। मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। इनकी वंदना करने से मेरे हृदय में अनुराग पैदा हो जाता है। बहुत बड़ी बात है मेरे बहनों भाइयों, गुरु का मिलना कोई आसान चीज नहीं। हमारे भैया भी बता रहे थे कि गुरु होता है, वो चौथे लोक का मालिक होता है। कबीर साहब ने कहा है, कहे कबीर हम धुलते बेटी लाए हुक्म हजूरी, हम तुम्हारे लिए परवाना लेकर के आए, आओ हमारे साथ मिल करके बैठ जाओ, हम आपको आपके घर पहुंचाने को आए। तो मेरे बहनों भाइयों, मानव जीवन मिला है, परमात्मा ने दया कृपा करके दिया है और बहुत बड़ी दया कृपा हो गई, वो हमको मिल गए हैं। तो हमारे महापुरुष कह रहे जैसे बुखारे का वास्ता है, 12 साल तक रहा तब जाकर नाम मिला। 6 साल हो गए, वो कूड़ा वगैरह डाला, बहुत बड़ा उदाहरण नहीं बोलेंगे, तो अवमान नहीं गया। तो एक बात आपको और बताना चाहते हैं, हमने शाम को खाना खाया, थाली गंदी की, बर्तन गंदे हो गए, उनमें हम दोबारा खाना परस के नहीं खा सकते जब तक साफ न किए जा सके, साफ किए न जा सके। जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या, जलन, द्वेष, भावना, हम बढ़िया हैं दूसरा खराब है, ये विचार जब तक हमारे अंदर रहेंगे, माफ करना। भैया जी कहते हैं आप तो 40 साल सत्संग में रहे, आप कुछ नहीं बन पाए। इसमें रामायण क्या कहती है, प्रातः काले उठ कर रघु